तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। मात्राओं की समझ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, आज तक आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिल सकता जिसमें मात्रा ना हो सकता है कि उसमें 2 मात्रा हो, 4 मात्रा हो, 5 मात्रा हो, लेकिन मात्रा होगा, बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं छोटा शब्द लिखूं ऑन, तो क्या इसमें मात्रा नहीं है? ओ की मात्रा आया। अगर मैं लिखूं वी, तो क्या वी में ई की मात्रा नहीं है? मात्रा आया। अगर मैं लिखूं इन, तो क्या इसमें मात्रा नहीं है? इसमें भी मात्रा आया। ऐसा कोई मात्रा हो ही नहीं सकता जो आए ना किसी न किसी वर्ड में, कोई शब्द ही नहीं हो सकता। इसलिए मात्राओं की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंग्रेजी में देखिए बच्चे, टोटल आपके 5 मात्राएं होते हैं जिनको हम वाउल यानी हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके 5 स्वर होते हैं। उसके बाद जो 21 आपके बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपके क्या कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन जो आपका डब्ल्यू होता है, वाई होता है, इसको सेमी वाउल कहते हैं। अब सेमी वाउल क्या होता है? सेमी वाउल यानी ऐसा वाउल जो ना तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है ना तो पूरी तरह से वाउल है, सेमी वाउल कहते हैं। यानी कुछ गुण ये कॉन्सोनेंट का रखता है तो कुछ गुण ये क्या वाउल का भी रखता है। चलिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अक्सर सूचना देना चाहूँगा। देखो बच्चों, जो अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनका जो प्रयोग है हम सिंगल भी करते हैं और पेयर के रूप में भी करते हैं। जैसे मैं लिखूं कार, जैसे मैं लिखूं रीड। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल मात्रा आया है, लेकिन यहाँ देखो ई और ए यानी 2 मात्राओं का पेयर आया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर आपके लिए स्टार, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सिंगल मात्रा आया है। लेकिन अगर मैं लिखूं चेयर, तो चेयर में देखिए यहाँ पर भी ए आई आया। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर भी सिंगल नहीं बल्कि मात्राओं का पेयर आया। एक ही मात्रा है लेकिन 2 मात्रा यानी 2 वाउल मिलकर एक मात्रा बना रहे हैं। तो आपके जो ये 5 वाउल होते हैं इनका उच्चारण 51 तरीके से होता है, जिसमें से 30 हम सिंगल पढ़ते हैं, 21 जो होता है पेयर के साथ हम जो है पढ़ते हैं। तो टोटल 51 आपका उच्चारण बनता है। चलिए रूल नंबर 1 से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को आई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। आई होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, आई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर ध्यान दीजिएगा, सी, ए, टी। अब क्या ए आया? 2 कॉन्सोनेंट के बीच आया, यानी ए भी यानी सी भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट। तो ए को क्या आई की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सी का क लिख दो, ए का आई की मात्रा लिख दो, टी का टॉ लिख दो, हो गया कैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है आर, ए, टी। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया तो इसलिए आर को र लिख दो, ए को आई की मात्रा लिख दो, टी का टॉ लिख दो, रैट हो गया। उसी प्रकार मैट हो गया, हैट हो गया, रैट है, सैट है, चैट है, यहाँ पर कैट है, चैट है, फैट है, वैट है, बैट है, आदि शब्द इसी प्रकार आपके होंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड के लास्ट में ए आए तो ए के बाद एक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक, कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो, लास्ट में ई हो, तो वहां पर उसको एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, डी, ए, टी, ई। डी का ड पढ़ेंगे, ए का ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी का टॉ पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए ई साइलेंट होगा, क्यों? क्योंकि ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट ई है, तो यहाँ पर ए को ए ही पढ़ेंगे और ई साइलेंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, एन, ए, एम, ई। एन को क्या पढ़ेंगे? न पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है, एम के बाद कॉन्सोनेंट, यानी ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, तो यहाँ पर ए को ए पढ़ेंगे, एम को क्या पढ़ेंगे? म पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा। नेम हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है एल, ए, टी, ई। एल को क्या पढ़ेंगे? लॉ पढ़ेंगे, ए को क्या? ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी को क्या? टॉ पढ़ेंगे। लेट हो गया, तो एट हुआ, डेट हुआ, हेट हुआ, बेक हुआ, लेट हुआ, स्टेट हुआ, फेट हुआ, रेट हुआ, मेक हुआ, आदि शब्द यहाँ पर उस रूप में पढ़ेंगे। चलिए
रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद डबल एल हो तो ए को हमेशा औ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, औ की मात्रा के रूप में। कब ए के बाद क्या डबल एल हो तो औ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, बी ए डबल एल, बी को क्या ब पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे औ की मात्रा पढ़ेंगे, डबल एल को क्या पढ़ेंगे ल पढ़ेंगे, हो गया बॉल। उसी प्रकार एक और शब्द सी ए डबल एल, सी को क्या पढ़ेंगे क पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे औ पढ़ेंगे, डबल एल को क्या पढ़ेंगे ल पढ़ेंगे, हो जाएगा कॉल। उसी पर प्यार बच्चों आप देखिए एक और शब्द है एम ए डबल एल, एम को क्या पढ़ेंगे म पढ़ेंगे, ए को क्या ओ की मात्रा पढ़ेंगे, डबल एल को क्या पढ़ेंगे ल पढ़ेंगे, मॉल। सारे शब्द इसी प्रकार होंगे, टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल। अब जरा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एस टी ए डबल एल, एस को आधा सा लिखेंगे, टी को पूरा ट लिखेंगे। क्यों ऐसा? जब दो कॉन्सोनेंट अलग अलग हो और एक साथ हो, उनके बीच में कोई मात्रा ना होता तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम हमेशा आधा लिखते हैं, इसलिए आधा सा पूरा ट और एक बार डबल एल है इसलिए ओ की मात्रा और डबल एल है तो एक एल है, डबल एल का हमने लॉ लिख दिया। अब कहोगे यहाँ पे भी दो कॉन्स्टेंट एक साथ हैं, लेकिन अलग अलग नहीं है, एक है। जब कोई दो कॉन्स्टेंट एक जैसे हो तो उनको एक बार लिखते हैं, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, डबल पी, इस तरह के। उसी प्रकार आपका ये स्मॉल भी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए संभावित नियम रूल नंबर 4। चलिए ठीक है, अब 4 पे चलते हैं। जब अंग्रेजी की किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो वहाँ पर ए को आप हमेशा आ के रूप में पढ़ोगे। जैसे एक शब्द है सी ए आर, अब हमने इसको कार क्यों पढ़ा, क्योंकि ए के बाद आर है इसलिए आर आ पढ़ेंगे, सी का क लिख देंगे, ए के बाद आर है तो इसलिए आ की मात्रा और आर का र, हो गया कार हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है एफ ए आर, एफ का फ पढ़ेंगे, एक आ पढ़ेंगे, आर का र पढ़ेंगे, हो गया फार हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है एस टी ए आर है, आधा स लिखेंगे क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, पूरा ट लिखेंगे, ए को आ लिखेंगे, आर को र लिख देंगे, हो गया स्टार हो गया। उसी प्रकार प्यार बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है डी ए आर के, डी का ड लिखेंगे, एक आ की मात्रा लिखेंगे, आर पहले तो इसलिए आधा लिखेंगे और उड़ा कर ऐसे लिखेंगे, के का क, हो गया डार्क। तो उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आएगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।